हाय। हेलो। कैसे हैं आप लोग? मस्त, तंदुरुस्त, अच्छे हैं। चलिए, तो आज हम लोग दे हैं सांख्यिकी में क्लास 10th के सांख्यिकी हम लोग देख रहे हैं और ये इसमें आज लास्ट है, क्योंकि प्रायिकता पढ़ा चुके हैं, माध्य पढ़ा चुके हैं, तीनों विधि से माध्यक पढ़ा चुके हैं और आज जो है बहुलक पढ़ाएंगे और बहुलक पढ़ाने के बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आज हम लोग बहुलक देखेंगे और बहुलक में सबसे पहले यह देखेंगे कि बहुलक बनाया कैसे जाता है, बहुलक होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो सर्वाधिक आता है उसी को बहुलक कहते हैं। जो सर्वाधिक अधिक बार है, ठीक है, वह बहुलक कहलाता है। तो देखिए, बहुलक वर्ग यानी मॉडल रास, बहुलक पहले मॉडल देखेंगे। वर्ग है, ठीक है, वह वर्ग जिसकी बराबरता सबसे अधिक हो बहुलक वर्ग कहलाता है, ठीक है। सबसे अधिक हो जिसकी बराबरता वह बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्लास 9th में सिर्फ बहुलक, तो बहुलक जो सर्वाधिक बार लिखा गया हो, जैसे एक नंबर है 5 7 7 2 7 9 7 7, इस प्रकार से नंबर दिया हुआ है। इसमें सबसे अधिक बार क्या है? 7 है, तो इसलिए बहुलक क्या होगा? इसलिए बहुलक बराबर 7 आएगा, ठीक है। जो सबसे अधिक बार हो वह बहुलक होगा। लेकिन यहाँ क्लास 10th में रूल पर बनाएंगे, इसमें मैथ बनाना होता है। वह शॉर्ट था क्लास 9 तक, लेकिन क्लास 10th में यहाँ जो है इस प्रकार से सूत्र पर रखकर बनाएंगे। तो पहले देख लीजिए, बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 जीरो बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। अब देखिए, जहां L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, H बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो गौर से देखिए, क्या पहले बोलता है? वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है? इसमें 12 है। कितना है? 12 है। तो इसका निम्न सीमा जो हो जाएगा वो क्या होगा? L होगा। L होगा, ये क्या होगा? L होगा। तो क्वेश्चन क्या है? प्रश्न से बनाते हैं। ये इस रूप में भी आप बना सकते हैं या इस प्रकार से खड़ी रेखा में भी लिखकर आप बना सकते हैं प्रश्न से, ठीक है। L बराबर क्या है? 60 होगा। क्या होगा? 60। H अंतराल कितना है? 0 से 20, 20 से 40, तो 20 है, ठीक है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है? बहुलक वर्ग की बारंबारता 12 है, तो ये क्या हुआ? F1 कितना हुआ? 12। अब देखिए, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर कितना हुआ? 10। गौर से देखिएगा, 10। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है, इससे ठीक बाद में जो आया है उसके वर्ग की बारंबारता F2 बराबर कितना हुआ? 6। इस प्रकार से आ गया। अब सूत्र पर रखेंगे, सूत्र से बहुलक बराबर क्या सूत्र होता है? L प्लस, देखिए गौर से लिखा हुआ है, F1 माइनस F0 या 0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H या I, दोनों में से कोई रख सकते हैं। तो L बराबर आपका कितना है? यहां गौर से देखिए, L बराबर कितना है? 60 प्लस F1 कितना है? 12, 12 माइनस F0 कितना है? 10, यानी F0 10 बटा 2 गुने F1 कितना है? 12 और माइनस F0 10 माइनस
F2 6 गुने I का मान H का मान कितना है यहाँ H बराबर 20 ये H या I है H या I बराबर कितना हुआ 20। अब गौर से देखिए 60 प्लस 12 में से 2 गया तो कितने 10 गया तो कितना बचा 2 बटा में 12 दुना 24 और 16 10 और 6 16 गुने कितना 20। अब देखिए 60 प्लस 2 बटा 24 में से 16 घट गया तो 8 कितना होगा 8 गुने 20। इससे कट गया 4 मरतबे इससे कट गया 5 मरतबे तो बराबर कितना हुआ 60 प्लस 5 एकम 5 बराबर 65। यही इसका आंसर आया। आंसर क्या आया 65। तो इस प्रकार से आप जो है बहुलक बना लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन दिया हो ये क्वेश्चन बन गया ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इस प्रकार से अभी दूसरा क्वेश्चन बताते हैं।